नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहूँगा जो आपने अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में या डेली रूटीन में सुनी होगी। आज मैं आपसे सेक्शन 138 के 130 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है। तो प्लीज़ आप इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल जनता अवेयरनेस को। तो आज हम अब वीडियो चालू करते हैं। 138 क्या कहती है? सेक्शन 138 में आपके पास क्या राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैसे आप पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं, तो ये मैं अब आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन 138 ये कहती है, जो बियर एक्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक को हम आम भाषा में समझे, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जिसको हम कहते हैं चेक बाउंस। चेक बाउंस मतलब आपका चेक बाउंस हो गया, आपने अपने बैंक में अपने चेक लगाया, जाकर के डिपॉजिट करवाया, तो आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया। मतलब आपने अपने खाते में पैसा वो चेक लगा दिया, और वो सामने वाली पार्टी ने जो आपको चेक दे रखा है उसके खाते में उतना पैसा है नहीं। जैसे मैंने आपको चेक दिया, उसमें मैंने आपको 1 करोड़ लिखित में दे दिया कि ये 1 करोड़ का चेक है, आप इसको जाकर के बैंक में लगा दो। तो मेरे बैंक में जो है 1 करोड़ पैसा है नहीं, और आपने अपने बैंक में उसको पैसा लगा दिया, तो जो आपको बैंक वाले हैं वो आपको बता देंगे कि ये चेक बाउंस हो चुका है। तो बाउंस होने का मतलब ये है कि उसके सामने वाले पार्टीज के बैंक में जो है वो पैसा है नहीं। तो आपको जो है, अब मैं इसके चेक बाउंस का कुछ छोटा सा क्ल्यू बताना चाहूंगा। छोटा सा क्ल्यू ये है कि जैसे आपका जिस ब्रांच में आपका चेक बाउंस हुआ ना, उसके नियर बाय जो जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की, उस कोर्ट में जाकर के आप जो है केस फाइल कर सकते हो। तो केस फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है? जिस दिन आपने चेक लगाया, जिस दिन आपका चेक लगाया, और कुछ टाइम बाद जो है चेक को क्लियर करने में जो है 3 to 4 डेज लग जाते हैं। तो 3 to 4 डेज में आपका चेक बाउंस हो जाएगा, मतलब बाउंस होगा। वाले आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। तो बाउंस होने के बाद जो है उसी दिन से आपका जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका है। तो एक चेक की जो वैलिडिटी है, जो बैंक में आप एक चेक को 3 महीने की वैलिडिटी होती है। 3 महीने 90 दिन तक वो चेक जो है वो वैलिड होता है। 90 दिन के अंदर जो आप कितनी बार भी चेक को अपने बैंक में जाकर के डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये चेक की जो है वो एक लिमिटेशन है कि 3 महीने तक वो चेक वैलिड है। तो 3 महीने के बाद वो चेक वैलिड नहीं होगा। तो आपने जो है 3 महीने के अंदर आपने जितनी बार भी चेक को लगाया है, उतनी बार आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, उसके 15 दिन के अंदर उसके 30 दिन के अंदर आपको जो है क्या करना होगा? आपको एक एडवोकेट या वकील के थ्रू जो है आपको एक लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को सर्व करवाना बहुत जरूरी है। ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप कभी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो उस 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेज देते हो। लीगल नोटिस जिस दिन सामने वाली पार्टी को रिसीव हो जाता है, जैसे शाम को आज पिछले दिन जो है एडवोकेट ने वो कुरियर के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस अगले दिन जाकर के जो है उसके पास डिलीवर हो गया। तो उस दिन से लेकर के अगले 15 दिन के अंदर उसको जो है सामने वाली पार्टी से या एडवोकेट से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस 15 दिन में उसको जो है या तो रिप्लाई देना पड़ेगा या सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सेटलमेंट में ये होता है कि जिस पार्टी से उसने पैसे ले रखे हैं, जैसे मैंने जो है अपने वकील के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाया, तो उस आदमी सामने वाली पार्टी ने जो है वो मेरे से 4 लाख रुपए ले रखे हैं। तो 4 लाख रुपए लेने का मतलब ये है कि उन 15 दिन के अंदर उसको या तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, एडवांस में देने पड़ेंगे लीगल नोटिस के थ्रू, क्योंकि लीगल नोटिस को उसको ये डर बैठ जाएगा कि लीगल नोटिस जो है तो ये कोर्ट ये कुछ मतलब एडवोकेट से रिलेटेड है, तो ये कोर्ट से रिलेटेड है। तो कोर्ट से रिलेटेड जो है बहुत से लोग मतलब अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये लीगल नोटिस आया क्यों है। कई लोग क्या होते हैं कि उसका रिप्लाई देने के लिए सामने मतलब किसी एडवोकेट को हायर कर लेते हैं। तो एडवोकेट उसमें मतलब जो भी उनका बातें हैं, जो भी उनके पास कॉज ऑफ एक्शन है या जो भी उनके पास कारण है, उनके जो भी कॉजेज है या जो भी उनके पास बातें हैं, वो अपने सामने वाली पार्टी जो एडवोकेट को हायर करेगी उसको बताएगी सब कुछ।
अपने चेक के बारे में ऐसे हुआ था, ये लेन देन हुआ था, किस पर्पज से हमने पैसे लिए थे, तो वो उनको रिप्लाई जो है उनको देगी। अगर वो रिप्लाई नहीं देती है और वो सेटलमेंट भी नहीं करती है, सेटलमेंट का आपको मैं एक छोटा सा जिस्ट बता देता हूँ। सेटलमेंट का मतलब इसमें ये है कि जैसे 4 लाख रुपए ले रखे हैं, 4 लाख रुपए वो नहीं दे रहा है, तो 4 लाख रुपए इस सेटलमेंट में यही होगा कि वो 2 लाख रुपए उस टाइम पे दे देगा, और 2 लाख रुपए जो उसके पास नहीं होंगे तो वो एक एनओसी के टाइप में, मतलब एक ब्लैंक पेपर पे लिख करके दे देगा कि मैं आपके 2 लाख रुपए जो है मतलब 2 महीने बाद दे दूंगा या 1 महीने के अंदर दे दूंगा, जो भी टाइम पीरियड उसको सही लगेगा वो उसमें रिटर्न में उनको दे देगा। मतलब एक वेरीफाई हो जाएगा उनको कि इतने टाइम के अंदर हमारे पास जो है हमारे पैसे लौटा देगा ये। तो अगर वो इन केस वो नहीं देता है, वो मनमानी तरीके से मनमानी करता है कि नहीं दूंगा, मतलब आप कई बार कह देते हैं लोग कि आपने जो करना है कर लो, आपने कोर्ट में केस फाइल करना है कर दो, मैं कोर्ट में जाकर के अब बात करेंगे, तो वो नहीं देता है, तो उसके जिस दिन उसके 15 दिन खत्म हो जाएंगे उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो है आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। केस का मतलब होता है कि एक कंप्लेंट जाती है 138 की, वो कंप्लेंट फाइल करेंगे, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस आगे चालू होगा। अगर आपने उन 30 डेज के अंदर अंदर आपने जो है चेक बाउंस से रिलेटेड कोई मैटर फाइल नहीं किया या कंप्लेंट फाइल नहीं करी, तो आपके पास ये चेक बाउंस से रिलेटेड आप कोई भी मैटर जो है फाइल नहीं कर सकते या कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास बच जाते हैं 2 राइट्स, आपके पास 2 राइट्स बच जाते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, आप कई बार क्या करते हैं लोग कि पुलिस स्टेशन में जाकर के सामने वाली पार्टी के खिलाफ, जिस पार्टी ने उससे पैसे ले रखे हैं उसके खिलाफ FIR भी करवा देते हैं, और वो फिर वकील से आकर के भी मिलते हैं कि जो है आप हमारा ऐसे ऐसे करके जो है हमारा चेक बाउंस हो चुका और उस सामने वाली पार्टी के अकाउंट में जो है वो पैसे नहीं है और हम कोर्ट में जो है कंप्लेंट करना चाहते हैं, 138 का मैटर फाइल करना चाहते हैं। तो ये एक तो 420 जो आपका पुलिस स्टेशन में जाकर के जो पुलिस वाले आपकी जो FIR काटते हैं वो 420 की काटेंगे, क्योंकि 420 जो है वो IPC की सेक्शन है धोखेबाजी की। तो वो आपकी सेक्शन जो है वो दोनों केस जो है, एक तो 420 का और 138 का मैटर कभी भी सेम केस में 2 सेक्शन जो है वो कोर्ट में फाइल नहीं हो सकती। क्यों? इसका भी एक रीजन है, या इसको जो है 2 बार कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हो, या तो 138 का मैटर चलेगा या जो है वो 420 का चलेगा। आपने 420 का फाइल कर दिया तो 138 का नहीं चलेगा, या 138 का फाइल कर दिया तो 420 वाला नहीं चलेगा। जो 420 ये है इंडियन पीनल कोड का है, IPC का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो है इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल की है, जो 2 साल की पनिशमेंट है, और जितना आपका बैलेंस है, मतलब जितना आपका अमाउंट है उसका 2 गुना आपको मिलेगा। इसमें फाइन जो है वो 2 गुना मिलेगा। जैसे आपका 4 लाख है तो आपको उसको जो है वो ट्वाइस देना पड़ेगा, इसका मतलब 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये इसकी पनिशमेंट है, या फिर दोनों हो सकती है, फाइन भी भरना पड़ सकता है उसको और जेल भी हो सकती है 2 साल तक की। तो आपके पास इसमें 2 राइट्स क्या बचते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। 2 राइट्स आपके पास ये बचते हैं, जब आपका अगर आप 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस भेजने के बाद जो है वो जब सेटलमेंट करने की बात आती है, जो 15 डेज के अंदर उसको रिप्लाई देना होता है, उसके बाद जो आपके पास 30 डेज बचते हैं। 30 डेज में आपको जो केस फाइल करना हो, अगर आप नहीं करते हो, इन केस किसी कारण से जो आप नहीं कर पाते हो, तो आपके पास 2 राइट्स बचते हैं। एक तो फिर आप पुलिस के थ्रू जा सकते हो, पुलिस में FIR करवा के जा सकते हो, या तो फिर आपके पास एक राइट दूसरा ये बचेगा, रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल कर सकते हो। रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल कर करके तब भी आपका जो है आप, और उसकी भी जो लिमिटेशन है वो 3 साल तक की है। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल नहीं करा कोर्ट में, तो आप जो है फिर अपना पैसा जो है रिकवर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको इतना ही है, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, और इतना ही इसमें आप जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल जनता अवेयरनेस को। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हमारा पार्ट कौन सा आपको अच्छा लगा है, कौन सा सही नहीं लगा है, वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाना चाहें वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जनता अवेयरनेस है, जिसे आप जरूर फॉलो करें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।